पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे को भी बदलने की जरूरत बताई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हमें सबका साथ सबके विकास की बात करने की जरूरत नहीं है, हम तय करेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसका साथ दें। इतना ही नहीं, शुभेंदु ने कहा, हम जीतेंगे और हिंदुओं को बचाएंगे। खास बात यह भी है, शुभेंदु अधिकारी जिस सबका साथ सबका विकास को बंद करने की बात कह रहे हैं, वह नारा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास बंद करो। इतना ही नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे को भी बंद करने की बात कही। अधिकारी ने कहा, हम संविधान को बचाएंगे। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उपचुनाव में बीजेपी की हार की भी वजह बताई। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में हजारों लोग अपना वोट नहीं डाल सके हैं और लोकसभा चुनाव में भी लाखों हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण से साफ कर दिया कि बीजेपी बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा में काम करेगी। और बंगाल बीजेपी का मानना भी है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया, जबकि हिंदू वोटर अलग अलग पार्टियों में बंट गए। अफगानिस्तान में तालिबान शासन में शिया मुसलमान खासा परेशान नजर आ रहे हैं और अफगानिस्तान के शिया मुसलमानों ने तालिबान लड़ाकों पर झंडे फाड़ने और टेंट उखाड़ने का बड़ा आरोप लगाया है। अफगानी शिया मुसलमानों ने बताया है कि उनको उनके ही देश में दबाया जा रहा है और तालिबान उन्हें मुहर्रम का मातम नहीं मनाने दे रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी शासन ने मुहर्रम को लेकर कड़े कानून बनाए हैं और इसके तहत मुहर्रम मनाने पर कई तरह के नियम भी लगा दिए गए हैं। हाल ही में तालिबान ने हेरात और कई अन्य प्रांतों में अशोका मनाने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और जिससे शिया समुदाय खुद को तालिबानी दमन की चपेट में बता रहा है। मीडिया के मुताबिक हेरात में तालिबान ने शिया मुसलमानों को निर्देश दिया है कि वे मुहर्रम समारोह केवल समूह द्वारा निर्धारित विशिष्ट स्थानों पर ही आयोजित करें। शिया धार्मिक विद्वान ने बताया कि मुहर्रम के संबंध में शिया विद्वानों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। तालिबान ने इस बात पर जोर दिया कि समारोह और सीमित क्षेत्रों में आयोजित किए जाने चाहिए। मुहर्रम के दौरान पैदल चलने वालों के लिए कोई सड़क या फुटपाथ बंद नहीं किया जाना चाहिए। यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार आपस में लड़ रही है और इनके फैसले भी जल्दबाजी के हैं। टीचर्स को लेकर जो फैसला हुआ इस पर बैकफुट पर आ गए। यह फैसला स्थगित नहीं, निरस्त हो। कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है और यह लोग कमजोर पड़ गए हैं। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने गोरखपुर समेत पूर्वी जिलों में आई बाढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कल यह कह देंगे कि यूपी में बाढ़ आई ही नहीं। आप सोचिए, खबर ये आ रही कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और था नहीं मर। पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस करने की दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करना है? जिस विभाग के बारे में वो आरोप लगा रहे हैं वो विभाग तो सबसे करीब है उनके। आप सोचिए, लाडली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास विद्यार्थियों को 6,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की घोषणा की है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में युवा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और जिसके बाद सरकार ने लाडला भाई योजना की घोषणा की है। और सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार की नजर लड़का लड़की में फर्क नहीं है, यह योजना बेरोजगारी का समाधान लाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 27 जून को अपने बजट में लाडली बहन योजना यानी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की थी। बजट में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की घोषणा की गई है। यह भत्ता 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को दिया जाएगा।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में राज्य का 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि लाडली बहन योजना को जुलाई महीने से लागू कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि लाडला भाई योजना भी इसी महीने से लागू हो सकती है।